हाँ जी, तो इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट ऑफ डीडीएल कमांड्स के बारे में समझेंगे। सबसे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? इसके अंदर हमारे डीडीएल कमांड्स क्या होते हैं, उनको हम करके देखेंगे, ठीक है? तो डीडीएल होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल कमांड है, ठीक है? फुल फॉर्म है डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। All DDL commands are auto-committed. That means it save all the changes permanently in the database. DDL command होती क्या है? Create, alter, rename, truncate, drop. ये हमारी DDL commands हैं। इनको भी हम करके देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कमांड होती है, ऑल्टर की क्या कमांड होती है, रीनेम की क्या कमांड होती है, टर्नकेट क्या होता है, कमांड क्या होती है, ड्रॉप क्या होता है, कमांड क्या होती है, ये सब समझेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में मैं पूरी नहीं पढ़ने वाला, मतलब आपको सिर्फ बेसिक बेसिक दिखा के बाकी पढ़ोगे तो आप खुद ही मैं दे दूंगा आपको। तो उधर से आप उठा लेना। मैं सिर्फ आपको बेसिक मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के बता रहा हूँ। तो क्रिएट कमांड जो है इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए टेबल को, नाम से ही पता चल रहा है। We can specific name and data types of various columns along following is the syntax. Syntax कुछ इस तरीके का है, create table स्टूडेंट के नाम से, और हम स्टूडेंट के नाम से ही बनाएंगे। स्टूडेंट आईडी इंट दे दी, प्राइमरी की क्या होता है ये पूछना मत, ये आगे करते करते आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ऑल्टर कमांड क्या होता है? ऑल्टर कमांड का यूज किया जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ टेबल स्ट्रक्चर। देयर आर वेरियस यूज ऑफ ऑल्टर कमांड सच एज ऐड करना, रीनेम करना, मॉडिफाई करना, ये सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ड्रॉप करने के लिए भी, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? डिलीट कर देना किसी भी डेटा को, ठीक है? ये हमारी ऑल्टर कमांड्स हैं, न्यू के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। और अब अगर हम ट्रंकेट देखें तो ये ट्रंकेट कमांड क्या करता है? रिमूव कर देता है सभी रिकॉर्ड्स को, ऑल द रिकॉर्ड्स को। 1 to 10 अगर हमने रिकॉर्ड्स के अंदर डाल दे तो 1 to 10 ही डिलीट हो जाएंगे अगर हम ट्रंकेट कमांड का यूज कर रहे हैं वहां पे। तो लेकिन उससे क्या होगा? टेबल में रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएंगे, बट हमारे जो कम मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है टेबल का, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सिर्फ कम अंदर के डेटा डेटा या रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही डिलीट होगा, ठीक है? तो ये हमारी एक टर्नकेट कमांड कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है? टर्नकेट लिखते हैं, टेबल लिखते हैं और टेबल का नेम लिखते हैं। तो चलो अब करके देखते हैं। तो हम क्या ओपन करने वाले हैं? हम ओपन करने वाले हैं माई SQL कमांड को। तो उसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहले पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड, तो ये हमारा पासवर्ड था, मैंने इसको ऑन कर लिया। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस है, ठीक है? डेटा देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के डेटाबेस है तो हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जिससे हमको शुरुआत से पता चलेगा कि हम डेटाबेस भी कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल भी कैसे क्रिएट करते हैं, और ऐड भी कैसे करते हैं, और डिलीट विलीट वो तो हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, अब डेटाबेस का नेम, तो हम क्या लर्न कर रहे हैं? हम डीडीएल, तो लर्न डीडीएल के नाम से बना देते हैं भाई, ठीक है? बन गया। अब हम शो करेंगे डेटाबेस को, डेटा बेसिस को। तो हमारे पास लर्न लर्न डीडीएल के नाम से ये इधर आएगी, ठीक है? ये रहा लर्न डीडीएल। अब सबसे पहले हम इसको पिक कर लेते हैं। तो इसको पिक करने के लिए हम लिखते हैं यूज, और हमारे क्या नाम था? LEARN, लर्न DDL, यही था ना? अब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम जो भी काम करेंगे, अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहेंगे तो इसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। डेटाबेस बना लिया। अब हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आता है क्रिएट, ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम एक मिनट, हाँ, टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए वही क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ठीक है? टेबल का नेम स्टूडेंट दे दिया। अब टेबल के अंदर हम क्या क्या डालना चाहते हैं? नेम दे देते हैं। एक तो नेम को वेर क्या कर देते हैं, कम से कम कितना होना चाहिए? 50 तो होना ही चाहिए। और क्या होता है स्टूडेंट का? मार्क्स, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर इंट मार्क्स इंट, ठीक है?
ये हमने एक टेबल बनाई। अब अब हमने क्रिएट कर लिया। अगर हम टेबल को देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? टेबल टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के नाम से बनाया हमने टेबल। तो ये लो जी। अब हमने एक टेबल भी इसमें बना ली स्टूडेंट के नाम से। में हमारी फील्ड टाइप नल की डिफॉल्ट। नेम क्या है? नेम रोल नंबर और मार्क्स के नाम से रखा है। नेम को हमने वैर कर दिया है, रोल नंबर को इंट। टाइप क्या है? डेटा टाइप ये दिख रहा है इसके अंदर। मार्क्स में भी इंट दिया है। अब क्रिएट करना हमने देख लिया। तो डीटीएल में सबसे पहले क्या थी कमांड? क्रिएट करने की। क्रिएट करना हमने देख लिया। डेटाबेस भी किया और हमने टेबल भी क्रिएट किया। डेटाबेस के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ऐसे ही हमने टेबल का तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। और फिर उसके अंदर हमने थोड़ी सी फील्ड्स हमने दी और टाइप्स भी। ठीक है। तो इससे हमने डेटा अपना टेबल बना लिया। अब अब हम क्या चाहते हैं? अब हम इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने नेम रोल नंबर और मार्क्स तो बना लिया, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है फ़ोन नंबर तो मिस है, तो फ़ोन नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑल्टर का। ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है बताओ? पूछ रहा है ये। ऑल्टर तो लिख लिया, अब टेबल का नाम बताओ। स्टूडेंट है टेबल का नाम। ठीक है। अब क्या करना चाहते हो? ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हो? फ़ोन नंबर। ठीक है। लो जी। अब ऐड हो गया। अगर हम अब करेंगे, देखेंगे भाई साहब कि क्या है भैया। देखे तो सही, ऐड हुआ है नहीं हुआ? हो तो गया, वैसे आ तो गया, लेकिन शो हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है भाई। 4 रो हो गई, पहले 3 थी अब 4 हो गई। तो ये ऐड कर लिया। ठीक है। अब हम एक चीज और है, एक और ऐड कर लेते हैं। तो लो जी, एक और ऐड कर लेते हैं। टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट था। ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। स्टेटस। स्टेटस ऐड करना चाहते हैं। स्टेटस को वैर कर देते हैं 100 का। ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं शो हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल, अब 5 आ गए दो। ठीक है, 5 हो गए, पहले 4 थी अब 5 हो गई। अब अरे नहीं यार, स्टेटस क्या होता है यार? स्टेटस में हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ 4 ही चाहिए। हमें 4 में हम खुश हैं। मतलब 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए। हमने इसमें गलती से स्टेटस ऐड कर दिया। तो भी ऑल्टर यूज करेंगे, वही चीज सेम लिखेंगे। टेबल टेबल का नाम। अब पहले हम ऐड कर रहे थे, अब डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज करते हैं। ठीक है। ड्रॉप कर दिया। किसको ड्रॉप करना है भैया? स्टेटस को ड्रॉप करना है। रिकॉर्ड हो गया। DESC क्या? स्टूडेंट। ये लो जी, ये वापस 4 आ गया, यानी हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो ड्रॉप भी आप इसी में देख लिया। अब ड्रॉप ऐड किया, ड्रॉप किया। अब मॉडिफाई करना मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास फ़ोन नंबर है तो ये इंट में है ना? फ़ोन नंबर किसमें? इंट में। लेकिन मुझे क्या करना है? इसको वैर बनाना है। तो वही ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या? किसको करना है? फ़ोन नंबर को। फ़ोन नंबर को मुझे वैर करना था। 15 कर देता हूँ। एरर आ गया। अब बताओ इधर एरर क्यों आया होगा? क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर लिखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम मॉडिफाई कर रहे थे, हमने लिखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है भाई करना क्या चाहते हो। सब कुछ तो लिख दिया। ये तो लिख देते करना क्या था। ऐड करना था, रिमूव करना था, मॉडिफाई करना था, क्या करना था। लेकिन अभी भी दिक्कत आ गई कि हमने ये। अब ये पूछ रहा है कि भैया नियर द, ये क्या कर दिया? कोई नहीं, दोबारा ठीक कर देते हैं हम इसका। मॉडिफाई करने के लिए हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल। टेबल का नेम स्टूडेंट, उसके बाद मॉडिफाई, और फिर अपना फोन, और फिर नंबर। इसको 12। अब ये हमें एरर क्यों मिल रहा है?
You have neither your school syntax, check the manual of corresponding SQL server version। हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई फोन नंबर, हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्यों गलत आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, हमने ऑल्टर लिखा, टेबल भी लिखा, स्टूडेंट भी लिखा, हमने बताया भी कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम फोन नंबर में हम 15 क्या दे रहे हैं हमने वो नहीं बताया जी। अब अगर गलत आ गया तो बता देना जी, अब गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब एकदम सही आएगा। क्योंकि मैं भी, मेरे पास गया तो मैं भी देखने लग गया भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरे ये गलत हो रहा है भाई। मैं समझा रहा हूँ मेरा ही गलत हो रहा है, बताओ। तो मैंने खुद ध्यान से देखा, मैंने यहाँ पे पढ़ के कि भाई मैं तो वैर कैट लिख ही नहीं रहा, फोन नंबर बस सीधा 15 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ। अरे वेर केयर तो लिखो। तो अब हम अगर डिस्क्राइब करेंगे अपने स्टूडेंट को, तो अब हमारे पास क्या शो होगा कि हमने मॉडिफाई कर दिया टाइप को। हमने इंट दे रखा था उसको हमने वेर केयर में कर दिया। ठीक है, तो हमने ऐड कर लिया, ड्रॉप भी कर लिया और मॉडिफाई भी कर लिया। अब मुझे अगर प्राइमरी की बनानी है तो प्राइमरी की मतलब क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी की? प्राइमरी की का मतलब होता है जैसे कि जैसे अगर मैं नेम को प्राइमरी की बना दूं, तो अगर मैंने नेम को प्राइमरी की बना दिया ना, तो मैं क्या करूंगा कि सेम नेम यानी कि मयंक के नाम का, मयंक, राहुल और ये क्या नाम है, अरुण, अगर मैंने ऐसे 3 नेम अगर मैं इसमें टाइप करता जा रहा हूँ, तो दोबारा से मयंक, रोबिन, राहुल, सोनम, ये मतलब ऐसे नाम वापस से नहीं आ सकते। समझ रहे हो? मतलब अगर मैंने एक नाम इसमें दे दिया, एक नाम अगर मैंने दे दिया राहुल, अगर वो राहुल दोबारा नहीं आ सकता। अगर मैं इसमें फिर अपने वो देता जा रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, तो राहुल नाम का राहुल ही रहेगा। दूसरा राहुल डाला तो वहां पे हमें एरर शो आएगा। तो नेम को तो हम नहीं बना सकते प्राइमरी की। रोल नंबर को हम बना सकते हैं कि सेम रोल नंबर का, यानी 1 रोल नंबर का बंदा दोबारा 1 है, दूसरे को 1 रोल नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो 1 2 3 सबका एक अलग रोल नंबर मिलेगा। तो हम मार्क्स भी नहीं बना सकते क्योंकि सबके नंबर भी एक जैसे आते हैं। 99 के 3 बच्चे भी हो सकते हैं जिनके 99 आए हो, 48 भी 2 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, फोन नंबर भी बना सकते हैं क्योंकि फोन नंबर सेम नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे रोल नंबर को। ठीक है, तो रोल नंबर को बनाने के लिए वही हम ऑल्टर का यूज करते हैं, टेबल ही लिखते हैं, टेबल का नाम साथ में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर प्राइमरी की, और प्राइमरी की तो ठीक है, लेकिन ऐड भी लिखना है, ऐड प्राइमरी की, और उसको फिर ब्रैकेट में लिखना है, किसको कर रहे हैं, रोल नंबर को। ठीक है, तो ये रोल नंबर को हमने प्राइमरी की कर दिया। अगर हम अब देखेंगे तो हमारे पास प्राइमरी की शो करेगी हमारी। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास अब इधर हम एक मतलब 1 नंबर के 2 बच्चे नहीं हो सकते, और 4 नंबर के भी 2 बच्चे नहीं हो सकते, मतलब एक बच्चे का रोल नंबर एक ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने किसी को 4 रोल नंबर दे दिया तो वो किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने ऑल्टर देख लिया, रीनेम करना भी हम देख सिखाया, नहीं सिखाया ना, तो लो रीनेम करना देखते हैं। रीनेम क्या होता है? रीनेम कर देना यानी कि टेबल का नेम ही चेंज कर देते। चलो भैया, स्टूडेंट लिखते लिखते ना भैया हाथ में दर्द हो रहा है, बार बार स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, कौन लिखे इतना? सीधा हम इसका रीनेम ही कर देंगे भैया। तो ये लो जी, रीनेम कर दो। ये रीनेम करने के लिए रीनेम लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, टू एसटीडी कर दो। लो जी, अब अगर मैं स्टूडेंट लिखूंगा तो जल्दी से कमेंट कर दो, एरर आएगा या ओके दिखेगा? तो जल्दी कर दिया हो कमेंट। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है, हमें एरर ही शो होगा, क्योंकि हमने तो टेबल का नाम ही चेंज कर दिया। टेबल का नाम हमने क्या कर दिया, एसटीडी कर दिया। लो जी, हमारा रीनेम कर दिया हमने टेबल का नाम। ठीक है, अब सबसे मेन चीज जो आती है टर्नकेट। टर्नकेट क्या होता है?
उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड्स को फिल कर देते हैं। तो रिकॉर्ड को फिल करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड फिल करते हैं, इंसर्ट इनटू एसटीडी और वैल्यूज। सबसे पहले नेम लिख देते हैं राहुल और रोल नंबर 1 और मार्क्स इसके 87 और फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर डाल दिया इतना बढ़िया सा। ये 4 नंबर 4 हो तो गए, बस अब इसको एंटर कर दो, ये हो गया। अब एक और डाल देते हैं इंसर्ट करके, सॉरी इंसर्ट इनटू एसटीडी वैल्यूज। मतलब कहने का मतलब है इंसर्ट इनटू एसटीडी वैल्यू, मतलब इंसर्ट करना है हमें एसटीडी में वैल्यूज को। क्या क्या वैल्यू को एडिट करना है, बस वो लिख दिया, राहुल लिख दिया, रोहन को कर देते हैं ऐड, इसके 2 रोल नंबर, इसके 98 इससे ज़्यादा आए हैं, इसका फ़ोन नंबर, ये हमने इसका रोल नंबर भी दे दिया, फ़ोन नंबर भी दे दिया। अब हम अगर हमें शो करना हो कि हमने हमारे में टेबल में अंदर मतलब रिकॉर्ड्स फिल हुए हैं या नहीं, वो देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी क्या टेबल करना है, तो ये देखो हमारे पास टेबल आ गया और हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड आ गए कि हमने क्या क्या इसके अंदर रिकॉर्ड डाले थे। तो ये 2 रिकॉर्ड दिखे हमें कि रिकॉर्ड रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 डाला है, राहुल और रोहन 87 मार्क्स आए हैं और रोहन के 98 आए हैं और ये इनके फ़ोन नंबर है। अब हम टर्नकेट के बारे में देख रहे थे, टर्नकेट क्या होता है भाई, देखो यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये क्या करता है, रिमूव कर देगा रिकॉर्ड्स को फ्रॉम टेबल। मतलब अभी जब मैं टर्नकेट कमांड लगाऊंगा, अभी जो करने वाला हूँ, उससे क्या होगा, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर मैं तो 10 भी फिल करता तो 10 के 10 डिलीट हो जाते, 4 करता 4 के 4 करते, 2 करे तो 2 के 2 भी हो जाएंगे। बट क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा हमारा, हमारे स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके टेबल के। तो चलो दिखाते हैं टर्नकेट करके। टर्नकेट लिखना है नॉर्मल, जो हम करना चाह रहे हैं टर्नकेट करना चाह रहे हैं, किधर करना चाह रहे हैं, टेबल पे। टेबल का नेम क्या है, एसटीडी। बस अब मैं इसको अगर मैं लिखूं, अब मैं इधर अपने टेबल को देखना चाहूँ तो जल्दी से वो कमेंट करो कि क्या आएगा। टेबल में कुछ नंबर डिलीट होगा या राहुल का डिलीट होगा, रोहन का डिलीट होगा, सबसे पहले कमेंट करो, या सारा ही डिलीट हो जाएगा, या कुछ शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से कमेंट करो। तो अब मैं एंटर दबा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं शो करेगा, एम्प्टी शो करेगा, है ना, क्योंकि हमने टर्नकेट लगा दिया, यानी कि सारे के सारा रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो था DDL कमांड के अंदर हमारे पास जो 5 चीज़ें थी, क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, टर्नकेट, टॉप, इन सबको हमने देखा। हमने उसके अंदर हमने क्रिएट करना किस किस को, डेटाबेस को भी क्रिएट किया, टेबल को भी क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने ऐड, डिलीट और रीनेम, मॉडिफाई हमने सब करके देखा। हमने मॉडिफिकेशन भी और प्राइमरी की तक हमने बनाई इधर, है ना, आज की वीडियो में। एंड देन उसके बाद हमने टर्नकेट करा, डेटा को रिमूव कर दिया, पूरे को रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दिया। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। तो चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।